अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इंसोम्निया डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। इंसोम्निया डिसऑर्डर बेसिकली जो है ये स्लीप वेक डिसऑर्डर की कैटेगरी में से है। इसमें पेशेंट को नींद नहीं आती, वो सही तरह सो नहीं पाता। अगर सो पाता है तो वो सुबह जब उठता है तो फ्रेशनेस का एहसास नहीं होता। उसके जो है तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और सारा दिन उसको यही ख्याल उसके माइंड में, उसकी थॉट्स में चल रहे होते हैं कि मेरी अभी नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से उसको बार बार अंगड़ाइयाँ आ रही होती हैं, ऊँघ रहा होता है और उसको थकावट का एहसास रहता है, जिसकी वजह से डेली रूटीन जो है डिस्टर्ब हो जाती है और इसके अलावा उसको जो है बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो रोज़ाना की बेस पे या एक हफ्ते में 3 बार जो है पूरी नींद नहीं सो पाता, जल्दी आँख खुल जाती है, आधी रात को आँख खुल जाती है, अगर सुबह उठता है तो वो फ्रेश नहीं फील करता और मुसलसल 3 माह में हर हफ्ते में 3 बार अगर ऐसा उसके साथ हो रहा है तो उसको जो है इंसोम्निया डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जा सकता है। जो नॉर्मल स्लीप का जो साइकिल है वो है 6 से 9 घंटे। तो इस तरह के पेशेंट जो हैं 6 से 9 घंटे भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। इवन कि इनकी जो डेली जितने भी केसेस देखे जाते हैं उनकी नींद का जो साइकिल होता है वो होता है 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम। और अगर 5 घंटे भी हों तो वो अगर सुबह को जल्दी उठते हैं तो उनको फ्रेशनेस का एहसास नहीं होता। तो इन पेशेंट्स की जो नींद का साइकिल नॉर्मली अक्सर जो कंप्लेन होता है वो यही होता है कि 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे तक। ये जो है तकरीबन जितने भी केसेस आते हैं उनकी नींद का साइकिल इतना ही होता है। और जब इनसे केसेस ली जाती है तो जब ये कंप्लेन करते हैं कि जब जो है 10 से 11 बज रहे होते हैं तो 10 या 11 बजे का टाइम होता है तो हमें जो है नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आने का जो है एहसास पैदा होता है, लेकिन जैसे ही हम बिस्तर के ऊपर जाते हैं हमें नींद नहीं आती। और अगर हम उस टाइम सो जाते हैं तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे की नींद के बाद हमारी आँख खुल जाती है और फिर हम इतना सोने की कोशिश करते हैं कि हमें दोबारा से नींद नहीं आती। और अक्सर पेशेंट जो है इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि हम सो तो लेते हैं लेकिन उसमें ये होता है कि जब सुबह उठते हैं तो हमें एहसास पैदा होता है कि यार हमारी जो नींद है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मेरे जिस्म के अंदर थकावट का एहसास है, तबीयत में अचानक से चिड़चिड़ापन आता है, अंगड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, जमाइयाँ ले रहे होते हैं और जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है और डेली रूटीन भी तो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनको जो है इस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है। इन पेशेंट्स को नींद नहीं आती। नॉर्मल रूटीन का जो साइकिल है वो रोज़ाना है 6 से 9 घंटे एक इंसान के लिए, कि अगर इंसान जो है रोज़ाना 6 से 9 घंटे की अपनी की नींद पूरी करता है तो वो जो है एक नॉर्मल इंसान है। अगर जैसे ही नींद जो है 9 घंटे से ज़्यादा होगी तो वो भी प्रॉब्लम होगी और अगर 6 घंटे से कम होगी तो तब भी प्रॉब्लम होगी। और अक्सर केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें 5 घंटे की नींद होती है तो उसे भी जो है नॉर्मल में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट की जो है पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल और एजुकेशन लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती, होती ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं होती। तो इसलिए पेशेंट्स की जो है डेली रूटीन मैनेज करके उस नींद के जो साइकिल को पूरा किया जा सकता है। तो इसके पीछे जो है डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेली रूटीन डिस्टर्बेंस हो सकती है, हेक्टिक रूटीन हो सकती है, इसके अलावा जो है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो अगर जिन पेशेंट्स की जो है नींद रोज़ाना की बेस पे डिस्टर्ब हो रही है और वो रोज़ाना अपनी नींद नहीं पूरी कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, तो उनको जो है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले पेशेंट के साथ जो है सेशन कंडक्ट करते हैं और उसको जो है इंसाइट डेवलप करते हैं। फिर सेकंड टास्क होता है कि पेशेंट की डेली रूटीन को मैनेज करना, क्योंकि इस तरह के पेशेंट की जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब इन्होंने खुद की होती है हेक्टिक वर्क रूटीन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके जो है बार रात को लेट नाइट तक जागना होता है, फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, तो इन चीज़ों को जो है स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। और अक्सर पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जो हेक्टिक डेली रूटीन जो है ऑफिस की होती है और फिर जो है ऑफिस का वर्क घर आकर लेट नाइट तक करते हैं और इसकी वजह से भी इनकी रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट का सबसे मेजर एम जो होता है वो यही होता है कि इनकी डेली की रूटीन को मैनेज करना। जैसे ही इनकी डेली की रूटीन मैनेज होगी तो इनके जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जो है इस बीमारी की प्रॉब्लम से निजात दिलाया जा सकता है। और
फिर जैसे ही उनके स्ट्रेसेस आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होंगे और उनकी जो है डेली रूटीन नॉर्मल होगी, तो वो जो है अपनी एक नॉर्मल रूटीन के ऊपर आकर सोना शुरू कर देंगे और उनकी जो नींद का साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।